हम लोग वेक्टर इंटीग्रल के और एक सम करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग वर्क डन के अंदर कुछ सम कर रहे हैं। इसके ही अंदर एक सम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये पूछा गया था, और भी कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे टाइप के सम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कहीं भी वर्क डन ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चला ये पर्टिकुलर सम वर्क डन का है? क्योंकि वर्क डन के जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग को पता चला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डीआर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आता है। इसके पहले वाले सम आप मेरे देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको समझ में आएगा। उसके पहले वाले जो सम है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर हेल्प डेस्क भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर इरोटेशनल और कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देखो। ओके, तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट हियर। तो कुछ नहीं करना है, पहले ये वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी आर। फोर्स क्या है? फॉर्मूला है आपके पास F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो आपका जो ये है ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। ओके, तो ये पुट करना है, ये हो गया yz इंटू डी एक्स प्लस एक्स जेड एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस ये हो गया एक्स एक्स वाई इंटू डी जेड। ओके, और यहाँ पे पर्टिकुलरली पहले इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल के लेंगे, लेकिन बाय इंटीग्रेशन यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रल का प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ता है। इसके आप पहले वाले सम में भी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके हर एक के इंटीग्रेशन चेक करते हैं और बाद में ही जाके इसके वैल्यूज जो कॉमन आते हैं उसको साथ में लेते हैं इंटीग्रेशन को पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप देखेंगे yz इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स वाई जेड, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है चले जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा वाई जेड बाहर चला जाएगा 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि हम लोग डी एक्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्स वाई जेड कांस्टेंट और एक्स जुड़ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, वाई जेड डी वाई डी एक्स प्लस वाई जेड एक्स डी वाई प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस ये हो गया एक्स वाई डी जेड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जेड एक्स डी वाई करेंगे तो यहाँ पे इसका भी हम लोग y से इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे जेड एक्स है तो 1 इंटू डी वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ही मिलेगा क्योंकि y आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स वाई है और z से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई वैसा ही रहेगा, 1 इंटू डी जेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड। ओके, मतलब ये तीनों साथ में लिखने हैं आपको। कौन सा? वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। ओके, इनको साथ में लिखना है, प्लस इसको ही इसका ही इंटीग्रेशन खाली अलग आएगा, इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं। और इनके सबके इंटीग्रेशन सेम है, देखो यहाँ पे तो ये एक ही फैमिली में आते हैं तो इनका इंटीग्रेशन एक ही बार लिखना है आपको। क्या लिखना है? एक्स वाई जेड, और इसका अलग है तो इसका y से इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे y आने वाला है। ओके, इस तरह से ये होने के बाद आपको इसके लिमिट देने हैं। लिमिट क्या है? देखो लोअर लिमिट 1 0 0 और अपर लिमिट रहेंगे इसके 2 1 4। ओके, तो अपर लिमिट पुट कर देता हूं मैं 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 1, और लोअर लिमिट अगर पुट कर देता हूं तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स वाई जेड है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यू वाई जेड के वैल्यू अगर 0 पुट हो जाएंगे तो ये तो 0 हो गया, y का वैल्यू 0 ही है, मतलब लोअर लिमिट पुट करने के बाद एंटायर
लोअर लिमिट का जो वैल्यू है वो 0 आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 9, 8 प्लस दिस becomes a 9, then what work done is equals to 9 आपको यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सम काफ़ी स्मॉल साइज में है और काफ़ी आसान है और ये 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।